शिक्षक हमारे जो है शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, न कि मद्य निषेध विभाग के कर्मचारी हैं। अगर सीएम हाउस के पास मंगवाना है शराब तो लोग होम डिलीवरी माने कहीं भी आप जो है शराब को मंगवा सकते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं शबिस्ता मलिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं टुडे नाउ न्यूज़ में। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध रूप से शराब की खेप बरामद होने से परेशान होकर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें अब प्रशासन के साथ साथ स्कूल के टीचर्स भी अवैध शराब पकड़वाने में सरकार की मदद करेंगे। तो इन्हीं बातों को विस्तार से जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर भोला पासवान जी के पास। तो चलिए सीधा उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नीतीश जी द्वारा एक जो बड़ा ऐलान किया गया है कि जो अवैध रूप से शराब पकड़वाने में अब टीचर्स भी प्रशासन की मदद करेंगे, तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं टुडे नाउ न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं और इस स्टूडियो में बुलाने के लिए आपको धन्यवाद। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आदेश जारी किया है। उसका आदेश संख्या है 101 28/1/2022। उस आदेश के जरिए शिक्षकों को जो है मुखबरी करने का आदेश निर्गत किया गया है कि आप शराब बेचने वाले या शराब पीने वाले को जो है आप उसको जो है पकड़वाइए। इस आदेश के बाद शिक्षकों में घबराहट आ गया है। हमारे शिक्षक बहुत जो है घबरा गए हैं और बहुत चिंतित हो गए हैं, इसलिए कि शिक्षक एक गरिमा का पद है और शिक्षकों का काम है पढ़ाने लिखाने का। शिक्षक हमारे जो है शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, न कि मद्य निषेध विभाग के कर्मचारी हैं। जब आपके पुलिसकर्मी, पूरे बिहार के पुलिसकर्मी जो गृह विभाग के अधीन आता है, वह शराब माफिया चाहे वो बेचने वाले हो या पीने वाले हो जो नहीं पकड़ पाए, वो हमारे शिक्षक कहाँ से पकड़ पाएंगे? उनके पास न कोई साधन है न कुछ है। और उस आदेश में एक मोबाइल नंबर दिए हैं कि आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा। कहीं कोई नाम गुप्त नहीं रहता है। यह आदेश के बाद शिक्षक जो है पूरे बिहार में आक्रोश में हैं और प्रथम चरण में मेरा संगठन जो है बिहार राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ, जिसका हम प्रदेश महासचिव हैं डॉक्टर भोला पासवान, अभी फ़िलहाल हम लोग निर्णय लिए हैं, चूँकि कोरोना काल है, कोरोना में कई नियमों का पालन करना पड़ता है, भीड़ भाड़ लगाना नहीं पड़ता है, और इसलिए प्रथम चरण में हम लोग निर्णय लिए हैं कि 1 फरवरी को दिन मंगलवार को 12 बजे दिन से पूरे बिहार के विद्यालयों में, विद्यालय परिसर में ही शिक्षक जो है इस आदेश के प्रति को जलाएंगे। प्रथम चरण में हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि इस आदेश के प्रति को हम लोग जलाएंगे। चूँकि अभी हम लोग धरना प्रदर्शन का निर्णय नहीं ले सकते हैं, कोविड काल है, इसमें बहुत सा प्रतिबंध है, इसलिए जो है हम लोग अभी प्रथम चरण में इसके प्रति को जलाएंगे और संघर्ष हमेशा लगातार चलते रहेगा जब तक यह आदेश वापस नहीं हो। दूसरी तरह से ये कहें तो सरकार द्वारा प्रशासन के फेलियर को छुपाकर टीचर्स पे ये सब कुछ थोपा जा रहा है। देखिए, एक तो बिहार में शराबबंदी का निर्णय है बिहार सरकार का एकदम गलत है। अब आप अपने घर में शराब को बंद करा दिए हैं और अगल बगल स्टेट में शराब जो है खुलेआम बिक रहा है। जब तक पूरे भारत के स्तर पर शराबबंदी नहीं होगा तब कोई सफलता आपको मिलेगा नहीं। आप बिहार राज्य में बंद करा दी हैं शराब को, और आपके झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, आपका विदेश पड़ोसी विदेश है, नेपाल है, वहाँ भी शराब मिल रहा है। ये निर्णय ही गलत है। आप पूरे भारत में जब शराब बिक रहा है तो बिहार में प्रतिबंध लगा दिए हैं। और इसमें एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं कि ठीक है, आप लगा दिए, आप बहुत अच्छा कदम उठाए हैं और शराबबंदी एक स्वागत योग्य कदम है। सारे लोग, हमारे बिहार राज्य के महिला तो बहुत खुश हैं कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन बंद होने के साथ साथ आपका पुलिस विभाग या आपका मद्य निषेध विभाग जो है इसमें फेल्यूर है, असफल हो गया है। वो
कहीं तो इनका सारा पदाधिकारी जो है शराबबंदी के बाद मालो माल हो चुके हैं। सारे लोग अवैध शराब माने बिहार में मंगवा कर जो है इसमें कहिए कि पैसा कमाने का एक जरिया हो गया पुलिस विभाग और मद्य निषेध विभाग को, और सब मालो माल हो रहे हैं। कहीं कोई आप यहाँ तो लोग चैलेंज करते हैं कि अगर सीएम हाउस के पास मंगवाना है शराब तो लोग होम डिलीवरी माने कहीं भी आप जो है शराब को मंगवा सकते हैं। इसलिए बिहार सरकार अपने निर्णय लेकर वो अपने ही निर्णय को में असफल हो रहे हैं। भोला जी, हर कार्य में शिक्षकों को ही मोहरा क्यों बनाया जाता है? जैसे कि जनगणना कराएं तो शिक्षक, वैक्सीन लगवाएं तो शिक्षक। बिहार सरकार का स्पष्ट मंशा है कि गरीब गुरबा का बाल बच्चा, अभिवंचित वर्ग का या जो भी टोला पड़ोस या गांव में रहने वाला बच्चे हैं उन नहीं पर है। सरकार का मंशा ठीक नहीं है। शिक्षकों का बहाली होता है पढ़ाने लिखाने के लिए। हमारे शिक्षक बहाल हुए हैं स्कूल में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन शिक्षकों के सिर पर जो है शिक्षकों के शिक्षण कार्य के अलावा गैर शिक्षण कार्य जो है थोपा जाता है। अब जैसे आपका है 10 वर्ष पर आता है जनगणना आता है, जनगणना हम लोग करते हैं, मुर्गी गणना हम लोग करते हैं। उसके बाद पोलियो पिलाने का काम पहले शिक्षक के लोग करता था। वोट दिलवाने का, मतदाता सूची संधारण करने का काम जो है हमारे शिक्षक करते हैं। जबकि जो 2010 में शिक्षा का अधिकार आया है उसमें स्पष्ट है कि शिक्षक हमारे 3 काम करेंगे। एक जो है 5 वर्ष पर जो है वोटिंग कराना। आपदा में अगर कोई आपदा आ गया, आपदा प्रबंधन विभाग का काम है वो कि अगर कोई आपदा आ जाता है, बाढ़ हो या कोई विपत्ति आ जाता है, उसमें शिक्षक जो है सहयोग करेंगे। और जो 10 वर्ष का जनगणना जो है वो जनगणना शिक्षक करेंगे। बस यही 3 काम है शिक्षकों का। लेकिन अभी शिक्षकों को जो है बच्चों को मध्याह्न भोजन बनाने से लेकर उसको खिलाने तक, अब उसका छात्रवृत्ति का पैसा हो, पोशाक का पैसा हो या जो भी काम है, वो सारा चीज़ जो है शिक्षकों को दे देता है। अब शिक्षक अपना इतना चिंतित हैं हमारे शिक्षक कि कई शिक्षक तो हमारे आपका वैक्सीन जो अभी हाल फिलहाल कोरोना में वैक्सीन लगाने का काम और शिक्षकों को जो है प्रखंड स्तर पर जो है लगाया गया। आपको याद होगा पिछले सेकंड कोरोना में हमारे बिहटा में एक शिक्षक बोल रहे हैं प्रखंड में कि मेरा तबीयत ख़राब है, मेरा स्थिति बिगड़ा हुआ है, हम बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब है। लेकिन पदाधिकारी उसको छोड़ा नहीं और अंत में वो इतने बीमार हो गए कि ब्लॉक में ही काम करते हुए ही बिहटा प्रखंड में दम तोड़ दिए। मैंने कहने का मतलब कि शिक्षक इतना निरीह प्राणी है कि इनको कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। और सरकार हमेशा हाईकोर्ट का आदेश होता है कि शिक्षक को गैर शिक्षण कार्य नहीं लेना है। मैं ही अपने नाम से एक हाईकोर्ट में केस दर्ज किए थे, उसमें स्पष्ट आदेश आया था कि शिक्षक को मध्याह्न भोजन से अलग रखा जाए। लेकिन शिक्षक आज हमारे विद्यालय में कोरोना काल में आपका अभी मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है, लेकिन जिस समय बनता था उस समय आज भी हमारे शिक्षक मध्याह्न भोजन बनाने में दम लगे रहते थे। तो ये सारा चीज़ जो है ये सब हम लोग को लाद के सरकार का स्पष्ट मंशा है कि शिक्षकों को बदनाम करो कि यह नहीं पढ़ाता है, और इसीलिए जो है तरह तरह के काम में शिक्षकों को लगाया जा रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि हमको पढ़ाने का काम मिला है, मेरा नियुक्ति पढ़ाने के लिए हुआ है, तो सिर्फ पढ़ाने के लिए हमसे काम लिया जाए। और जो ये 3 काम दिया गया है आपदा के समय, जनगणना के समय या मतदान के समय, हम लोग सहयोग करते हैं। हम लोग का अभी बिहार में हाई स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल तक
हम लोगों का संख्या आ जाता है 7,000 के आसपास। और यह 7,000 शिक्षक जो है कहीं भी लगा दीजिए, इनका सरकार का कोई भी काम में शिक्षक जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी 1 फरवरी से इंटर का परीक्षा हो रहा है। हाई स्कूल में तो शिक्षक हैं नहीं, हमारे मिडिल स्कूल के शिक्षक ही जो है, इनका इंटर का परीक्षा हो या हाई मैट्रिक का परीक्षा हो, सारा परीक्षा हमारे शिक्षक ही संभालते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको आप शिक्षण कार्य करने दीजिए, गैर शिक्षण कार्य से हमको मुक्ति दिलाइए। अच्छा, नीतीश जी के इस आदेश के बाद शिक्षक लोग कितने आक्रोशित हैं या उनके इस आदेश को सहयोग करेंगे, आपको क्या लगता है? यह आदेश जो निकला है वो नीतीश जी के ही इशारे पर निकला है। पत्रांक ये जो आदेश निकाले हैं, ये अपर मुख्य सचिव निकाले हैं, जो हमारे शिक्षा विभाग के प्रमुख होते हैं, अभी संजय कुमार जी हैं, उनका आदेश निकला है। अब तो ये आदेश निकलने के बाद जब शिक्षकों का आक्रोश आया है, शिक्षकों का जो बिहार में माने तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, चैनलों पर इसका विरोध आना शुरू हुआ है, तो कल शिक्षा मंत्री का आया कि हम तो जोर ज़बरदस्ती नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई शिक्षक जो हैं हमारे समुदाय में से आते हैं, परिवार से आते हैं, इसलिए हम इनसे निवेदन किए हैं, मैंने अपील की है कि आप शराब को बंद कराने में हमको सहयोग करें। आपका जो है नाम को जो है गुप्त रखा जाएगा, कहीं आपका नाम नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो नाम आना ही है, इसलिए कि शराब माफिया अगर पकड़ाएंगे तो वो तो शंका करेंगे ही कि बगल के हमारे शिक्षक ही इसका सूचना दिया होगा। इसलिए शिक्षक संघ तो शिक्षक हमारे बहुत भयभीत हो गए हैं इसमें कि अब तो हमको जो है जो शराब माफिया है जो है वो हम पर आक्रमण करेंगे। जी, कोरोना को लेकर विगत सालों से बच्चों की पढ़ाई बंद करवाई गई है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, प्रथम कोरोना काल जो मार्च 2020 में आया और दूसरा 2021 और तीसरा अभी चल रहा है, बच्चों का पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रहा है जी। और मार्च 2020 से जो स्कूल बंद हुआ है, बीच में खुला भी सेकंड कोरोना आने के बाद, फिर तीसरा कोरोना आने के पहले भी विद्यालय खुला, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। कितने बच्चे, हम आपको सरकारी स्कूल का हम बात करें तो हमारे बच्चे जो है एकदम पढ़ाई लिखाई से जो है मुंह मोड़ लिया है कहीं उसका। अब आप सरकार भला ही वाहवाही लूटे कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जब बच्चा सरकारी स्कूल के बच्चा जो है ऑफलाइन नहीं पढ़ रहा है, क्लास में नहीं पढ़ रहा है बच्चों को हम लोग प्रभावित करके गार्जियन से संपर्क करके स्कूल में बुलाते हैं, तब ये आप ऑनलाइन पढ़ा के आप क्या कीजिएगा। अभी सरकार का माने चल रहा है प्रोग्राम कि हम दूरदर्शन के द्वारा हम जो है हमारा विद्यालय हमारा दूरदर्शन, इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हम उसका चैनल को देखते हैं तो कहीं से जो इन लोग का पढ़ाने का जो शैली है उससे बच्चा को फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप सारा काम यहाँ पर हो रहा है, सचिवालय खुला हुआ है 50% उपस्थिति पर, बैंक खुला हुआ है 50% उपस्थिति पर। मेरा कहना था कि विद्यालय में 1 to 8 का पढ़ाई होता है मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में 9वां 10वां और इंटर +2 का पढ़ाई होता है। मेरा शिक्षक संघ जो है बिहार राजपत्रित शिक्षक संघ, हमारी सोच था कि आप 1 to 8 के क्लास को जो है प्रतिदिन एक क्लास के बच्चे को बुलाना, इसमें बुला कर आप पढ़ाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। और स्कूल बंद करना कहीं से उचित नहीं है, सारा चीज़ खुला हुआ है, स्कूल बंद नहीं करना चाहिए था। इसलिए कि बच्चों को जो है, बच्चा तो समूह में खेल भी रहा है। आप अगर सोचते हैं कि भीड़ भाड़ से बच्चा को हटाए हुए हैं तो बच्चा मोहल्ले में या टोले में वो भीड़ भाड़ में पढ़ रहा है बच्चा। आप अगर बच्चा को स्कूल बुलाए, प्रत्येक दिन सोमवार के दिन हम लोग पहला दूसरा को बुलाते, और इसी तरह से 6 दिन जो कार्य दिवस है उसमें अगर बच्चा को हम बांट के अगर बुलाते स्कूल में ही, तो बच्चा का पढ़ाई जो है जारी रहता। ये बहुत बड़ा क्षति हो रहा है। आप जान रहे हैं कि दूसरे स्टेट केरल आपका 100% जो है वहाँ एजुकेशन है, आपके यहाँ क्या स्थिति है अभी?
आप ले लीजिए मोहल्ले में। बिहार में तो ऐसा हुआ है कि विद्यालय को सामंजन के नाम पर कई विद्यालय समाप्त हो चुका है। यहाँ पर विद्यालय की कमी हो रहा है दिन प्रतिदिन। विद्यालय को, सरकारी विद्यालय को जो है ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए कोरोना काल में बहुत क्षति हुआ है। हम अभी भी सरकार से मांग करते हैं, मेरा शिक्षक संघ मांग करता है कि आप विद्यालय खोलकर प्रत्येक दिन एक क्लास को बुला के क्लास लेना चाहिए, ताकि बच्चा के जो है पढ़ाई की क्षतिपूर्ति हो। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि मेरे यहाँ दो तरह का शिक्षा है। एक निजी विद्यालय है। निजी विद्यालय का तो इस कोरोना काल में इतना क्षति हुआ है कि जो भी हमारे निजी विद्यालय के शिक्षक या उसका संचालक स्कूल चला रहे थे, निजी विद्यालय तो कोरोना काल में एकदम बंद हो गया। किराया का मकान, बिजली बिल देना, मकान मालिक को किराया देना, वो सारा चीज़ पटना और बिहार में बहुत सारे निजी विद्यालय जो है बंद हो चुका है। अब जो हमारे प्राइवेट से निजी विद्यालय के शिक्षक थे, उनको जो चल रहा था, उनको भी 10,000, 15,000 या 20,000 तनख्वाह मिलता था, वो सारा चीज़ बंद हो गया। सरकारी स्कूल के शिक्षक को कहीं से कोई नुकसान या घाटा नहीं हुआ है। उनको तो अभी भी हर माह उनका जो है वेतन खाता में आ जाता है। लेकिन पर निजी विद्यालय के शिक्षकों को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। हमारे निजी विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं जो 10,000, 20,000 में गुजारा करते थे, उनके घर में आफत आ चुका है। और कई निजी विद्यालय तो बंद हो चुका है, जो बेंच और कुर्सी, टेबल, पंखा बेचने पर मजबूर हो गए। इसलिए सरकार को चाहिए था कि विद्यालय को बंद नहीं कराना। जो हम आगे बोल चुके हैं कि सरकार को एक क्लास को प्रतिदिन बुला के जो है स्कूल में ही दूरी का पालन करते हुए छात्रों को जो है शिक्षा देने का काम अगर होता तो बिहार के निजी विद्यालय के शिक्षक भी संकट में नहीं पड़ते। इसलिए सरकार से मेरा मांग यही है कि आप निजी विद्यालय को भी खुलवा कर जो है 1 to 8 का जो लड़का है उसको प्रतिदिन एक क्लास को बुलाकर पढ़ाने की व्यवस्था करें। जैसा कि हमने भोला जी से बात की और उन्होंने बताया कि शिक्षकों में एक डर का माहौल बना हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, या तो सरकार द्वारा इस आदेश को वापस लिया जाता है या कुछ नया होता है। तो इन्हीं खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ टुडे नाउ न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।